सीसी जी, सीसी। हेलो। हाय हारिस, हाउ आर हाँ, यू? वेरी गुड सीसी। मैंने आपकी आपकी जो हम बात कर रहे थे पिछली दफा, मेरे जहन में आया वो बात, और आपसे हम उसके ऊपर सीए के ऊपर बात कर रहे थे, और मैंने आपको कहा कि ह्यूमन राइट्स के लिए वो कर रहे हैं ना, कि इनके हम्म। जो हिंदूज हैं, जो नॉन मुस्लिम्स हैं, उनके ह्यूमन राइट्स पाकिस्तान में वायलेट हो रहे हैं। आपने कहा नहीं, ह्यूमन राइट्स की वजह से नहीं वो कर रहे। आप उस नहीं थिंकिंग नहीं की वो इसको फिर किसके लिए कर रहे हैं? नहीं, ह्यूमन ह्यूमन राइट्स तो ऑब्वियसली वायलेट हो रहे हैं, बट टू गिव देम एन ऑप्शन, ह्यूमन राइट्स तो वायलेशन है ही है। दैट इट इज हाँ, मेंट तो टू फिर प्रोटेक्ट द माइनॉरिटीज। हाँ, तो फिर बट उसके बट ऊपर बट उस बट हारिस, द थिंग इज कि जिस समय पार्टीशन हुआ था, इंडिया डिड वांट ऑल द हिंदूज टू कम हियर, और उनको रोका गया था वहां पे बाय जिन्ना जी, बाय प्रॉमिसिंग देम दैट उनके राइट्स देखे जाएंगे, एंड दिस वाज अ सीरियस कंसर्न दैट टाइम। उस समय से ही कांग्रेस ने ये बात तब से उठाई थी कि उनको कभी भी जरूरत पड़ेगी इंडिया वापस आने की, तो उन्हें आने का पूरा प्रोविजन होना चाहिए। तो ये जो भी सीए का रूल आया है, ये एक्चुअली इज नॉट अ बीजेपी का रूल। दिस इज समथिंग व्हिच हैज बीन गोइंग ऑन फॉर years and years and years. हाँ, लेकिन देखें, आई वाज थिंकिंग अबाउट दिस। मैंने ये देखा, आपको पता है इसराइल का भी कॉन्स्टिट्यूशन में है, इवन दो इट्स अ सेकुलर कंट्री, इसराइल के कॉन्स्टिट्यूशन में है कि दुनिया में कहीं पे भी कोई भी यहूदी होगा, ही कैन कम टू इसराइल, कहीं Which पे is कोई विच exactly, इज। which is हाँ, which is हाँ, fine. लेकिन ना, लेकिन सुने ना, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि इर्द गिर्द के जो सीरिया, लेबनान में उधर जो क्रिश्चियन भी है तो वो भी आ जाए। सो यहाँ पे प्रॉब्लम हो गई ना, क्योंकि आपने फिर उनको क्रिश्चियंस को इंक्लूड कर लिया, आपने But see, सिखों को हाँ, इंक्लूड कर वो लिया। the problem over here which is happening is कि क्या इन सब लोगों को, क्या वो कहीं और जा सकते हैं, क्योंकि वो एक्चुअली काफी गरीब लोग हैं। दैट इज वन थिंग। नाउ एग्जैक्टली। लेट मी फिनिश। तो बात सिर्फ ये है कि इट इज नॉट जस्ट विद इंडिया पकड़ी कि गई। अबाउट बीइंग हिंदूज। विद इंडिया इट वाज ऑलवेज कि एग्जैक्टली। एनीबडी एक्सेप्ट मुस्लिम्स। डज इट एग्जैक्टली। मेक सेंस? हाँ, एंड व्हिच आई यही, वाज वेरी क्लियर हाँ, अबाउट। ओहो, सो सुन लेना, तो इसीलिए एनीबडी बट मुस्लिम। बट मुस्लिम्स ने ही तो अपना लैंड मांगा था ना, और किसी ने तो मांगा यार नहीं ना। मांगा, ओहो, जो रोहिंग्या जो मार रहे हैं उनको बेचारों को क्या लगे, उन्होंने बट किस रोहिंग्या 1947 में ने, कहा था? सी अगेन, रोहिंग्या से इंडिया का कोई लेना देना नहीं है ना, क्योंकि उनका जो झगड़ा हो रहा है म्यांमार में, उन्होंने एक सेपरेट स्टेट ऑफ राकीन मांगा है इस्लामिक रूल के लिए। लेकिन लेकिन फिर बात तो फिर वही आती है ना, हमने ह्यूमन राइट्स की आपने बात तो करनी है। अगेन, व्हाई डू, फिर मैं, यू नॉट अंडरस्टैंडिंग द होल डील इज आई कि वी गेट योर ऑलरेडी पॉइंट। गॉन थ्रू आई अ गेट सेपरेटिस्ट मूवमेंट बिकॉज ऑफ अ सर्टेन पीपल हु सेम मेंटालिटी। सर्टेन उनको उनको सेक्युलर कंट्री में पीपल, रहना नहीं है हाँ, ना। इसको कहते हैं, हाँ, दे वांट इस्लामिक रूल। अगर नहीं, किसी इसको को इसको स्टेट ऑफ नहीं नहीं, राकीन यू कैन, चाहिए, आप किसी के बारे में ऐसा नहीं कह सकते, अरे ये दिस इज आप, लेकिन एमनेस्टी आप की नहीं, रिपोर्ट आप पढ़ लो ना। नहीं ना, ओहो, रिपोर्ट्स, पीपल्स माइंड चेंज, पीपल इवॉल्व, यू कैन नेवर से दैट, इसीलिए ये एमनेस्टी, प्रॉब्लमैटिक है। एमनेस्टी, अब अगर वही बात है कि एमनेस्टी को जिसको पीपल, बीजेपी ने बैन किया। हाँ, उनकी रिपोर्ट तो पहले आ गई थी ना, जिस समय ये सब बातें अच्छा हो अच्छा, रही थी। ये वाली बात बट आपने उनको मान ली, बट उनको वैसे बैन कर दिया जब उन्होंने भक्तों के ऊपर लिखा नहीं नहीं एमनेस्टी में। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। इंडिया के भी ऐसा अपने एक रूल्स है ना। इंडिया के अपने रूल्स हैं। आपको उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी तो आप देखो। गो एंड सी व्हाट इज हैपनिंग इन देयर फाइनेंसेस पॉइंट ऑफ व्यू। एंड एनी एनजीओ इन इंडिया इज नॉट अलाउड टू स्पीक इन पॉलिटिकल मैटर्स, क्योंकि फिर क्या होता है कि उनकी फंडिंग फिर नेक्स्ट पॉलिटिकल राइवल पॉलिटिकल ग्रुप से आती है। नहीं, वो पॉलिटिकल बन इसीलिए गया ना। इंडिया, ओहो, वो पॉलिटिकल बन जाता ना जब आप कोई रिपोर्ट देते उनको हैं। अलाउड ही नहीं है नहीं नहीं, बोलना नहीं ना, पॉलिटिकल तो मैटर्स में। खत्म हाँ, बात। तो नहीं बोल रहे ना, जब आप भक्तों को, जब वो आपको ह्यूमन राइट्स अब्यूसेस दिखाते हैं भक्तों के, तो वो नहीं पॉलिटिकल नहीं, बन जाता है फिर। saying human rights, then you should see what Amnesty was doing and financial reports, ये दोनों ही चीजें आप देखना। I looked at it You at that time. There was nothing. There was please, nothing in that. no no, I don't I will, remember the I'll details. I send it don't to remember you. the details now. I I'll don't. send you the लेकिन details. but regardless, the point is, मैं आपसे जो point मेरा वही है, मेरा point वही है आपके साथ, कि आप जब ह्यूमन राइट्स की जब आप बात कर रहे हैं, so then India is a secular state. But आपको no, अगर ये, it's a अगर, secular state. If India यार has आप Sharia बोलने नहीं law, देते एक तो। एक तो शरिया लॉ है, तो सेक्युलर कैसे हो जाएगा? ओहो, Come on. तो इंडिया तो सेक्युलर है ना। Secular means religion has no place हाँ, तो in the इंडिया, laws ना। हाँ, तो इंडिया तो सेकुलर है। हाँ, तो फिर आप कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं? क्रिश्चियन आ सकते हैं, मुसलमान नहीं आ सकते? बता दिया ना, क्योंकि मुस्लिम्स took a land, yeah, या specifically they took a land. तो And if अच्छा, Muslims यानी आज से just, आज से just आज से 100 साल पहले जो किसी ने किया उसकी सजा आज तो फिर देंगे इसे हम आपको। डिसॉल्व कर देते हैं ना, डिसॉल्व कर देते हैं। मैं इसे तो कर देते हैं। इजी खत्म तो करते हैं, वो, फिर लेट्स तो डिसॉल्व द बॉर्डर्स। यार, आप आज कैसी सारे कैसी मुस्लिम्स ले लेते कैसी हैं। कैसी बच्चों वाली बातें आप करती हो? जो सारे, वही तो लोग जो डिसॉल्व नहीं करना चाह रहे, वही तो उनके ऊपर जुल्म कर रहे हैं ना।
Then are Ahmadis, do Ahmadis have a movement in Pakistan? हाँ, उनकी movement है कि they don't want have. to be called नहीं, Muslims. see, Yes, they want to be called Muslims. They have a they want movement. to be, Rafa Times. Have you ever followed Rafa Times? are they? No, I know that they have a movement that they want to be called Muslims, but are they having a movement in which they are saying that they are the minor, they are being persecuted by them? Yes. आपको पता है इस वक्त, सुन लें, आपको पता है इस वक्त क्रिश्चियंस के बाद सबसे बड़ी मैं जानती हूँ, लेकिन सबसे बड़ी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अहमदियों की है, जो अपने बंदों को वहां से उठा के पाकिस्तान से लेके जाते हैं, निकाल रहे हैं ना वो, बट वो वहां से निकाल रहे हैं। पर आपने कहीं यूएन में उनकी कोई स्टैंडिंग देखी है, कोई पिटिशन देखी है? हैव यू सीन एनीथिंग? आई एम नॉट श्योर, लेकिन उसका उससे क्या ताल्लुक है? देयर इज नथिंग। अच्छा, वो तो पे क्रिश्चियंस की भी नहीं है पाकिस्तान के। ये जीवा आप लोग अपने क्रिश्चियंस की पिटिशन की लेकिन अगेन क्रिश्चियंस की तो कितने मूवमेंट चल रहे हैं। कौन सा क्या चल रहा है? मेजर रेबेलियन अहमदीज का बताओ, कौन सा प्रोटेस्ट चला है? कौन सा क्रिश्चियन का क्या चल रहा है? कहां पे चल रहा है? क्रिश्चियंस तो खूब प्रोटेस्ट लेकर आते हैं जब भी उनकी गर्ल्स का कुछ होता है। अहमदीज का कौन सा प्रोटेस्ट है? अब दिखाओ आप मुझे। कौन से प्रोटेस्ट क्रिश्चियंस के हो रहे हैं? आपको किसने कह दिया? नहीं होते हैं, तो बोलते हैं ऐसे मारी जा रही है हवाई फायर। प्रेस क्लब के बाहर बैठे होते हैं, वो बलूचिस का मूवमेंट चल रहा है, लॉस्ट पर्सन का। या दैट्स अ डिफरेंट मूवमेंट। लेकिन आपने आप इधर फिर डंडी मार के नहीं, पूरा आर्गुमेंट सुन ले। आपका आर्गुमेंट पूरा अहमदीज डोंट कम, सी अहमदीज डोंट कम इन ओपन बिकॉज़ वो उनको प्रोसिक्यूट कर देंगे। Let me finish my point. आपका आर्गुमेंट पूरा इतना उस किस्म का, इसी को बिगट, आई एम सॉरी टू से, इसी को बिगटरी कहते हैं। आपका आर्गुमेंट ये है कि ये वो लोग हैं जिन्होंने मुल्क को तोड़ा। ये वो लोग नहीं है, ये वो उनके बाप अजदाद मर गए 70 साल पहले या 80 साल पहले। कितने साल हो गए? ये नियर 73 इयर्स। वो मर गए वो लोग। दूसरी बात ये, आप ये कह रहे हैं कि ये लोग फिर शरिया मांगते हैं, ये लोग ये करते हैं, ये लोग वो करते हैं। ये भी एक कलेक्टिव पनिशमेंट है। ये भी इसको स्टेरियोटाइप कहते हैं। यही वो बिगेटरी है जिसको मेरे नजदीक, आई अंडरस्टैंड कि मोमिनीन अपना केस कहीं पे स्ट्रॉन्ग नहीं करते, मोमिनीन इस तरह की हरकतें करते हैं। अगर ये टोकन एज अ तौर पे अहमदियों, फॉर एग्जांपल अहमदियों की आपकी बात करते हैं, अहमदियों की कहीं पे भी शरिया मूवमेंट नहीं है। इवन वेस्टर्न कंट्रीज में भी अहमदियों की कहीं पे इस तरह की सेपरेटिस्ट शरिया मूवमेंट नहीं है। सिर्फ सुन्नियों की, और बल्कि सुन्नियों में भी वहाबियों की है। सो यू नो, आप अगर इसको टोकन में भी, उन्होंने आना नहीं तो उनको भी ज्यादा फायदा यही है कि वो वेस्ट में ज्यादा जाए तो ज्यादा बेहतर है। और जो सीए का आपने डाला भी, वो भी आपने 2015 तक का ही डाला। So ये 2014 not 2015। चले, बड़ी बात होगी, 2014 से 15 कह दिया मैंने। So you know, तो अगर ये उसको डालते इसी वजह से ये हुआ। अगर आप इसराइल की वाली पॉलिसी रखते, सिर्फ हिंदुओं की बात करते, एज अ सेड अगेन, एज अ पाकिस्तानी आई विल ऑलवेज सपोर्ट सीए कि ठीक है, जो बेचारे क्रिश्चियन निकलते हैं उनको बचाओ, जो अहमदी जो बल्कि एथियस्टों को, अच्छा एथियस्टों को क्यों नहीं डाला फिर? एथियस्ट आई थिंक दे वुड हैव अगर सीए का इतना प्रोटेस्ट नहीं होता तो दे वुड हैव एक्चुअली लेट एथियस्ट कम। आई एम नॉट मोदी जी डंडी मार गए, मोदी जी को लेटर लिखें। फिर उसके साथ अब ये प्रॉब्लम होती है, जो चाहे अपने आप को एथियस्ट डिक्लेयर करे और आ जाए, वो और अलग प्रॉब्लम है। मुसलमान कभी ऐसा नहीं, तो इस्लाम को क्रिश्चियन बन के आ जाए, फिर क्या करेंगे आप? ये क्या बात है? इन जनरल मुसलमान कभी अपने आप को गैर मुस्लिम नहीं कहेगा। मुसलमान अपने आप को गे कह के पीआर ले लेता है, नेशनैलिटी ले लेता है। कभी काफर नहीं अपने आप को कहता, क्योंकि ये इसकी साइकोलॉजी का हिस्सा है। मुसलमान कभी अपने अल्लाह और रसूल को नहीं बेचेगा। आप ना इजराइल वाला पॉइंट यहाँ नहीं डाल सकते हो, क्योंकि जो जूस है ना, आई होप यू अंडरस्टैंड कि जूस के अंदर होते हैं, दे आर बोर्न जूस। और हिंदुइज्म में जो इंडिया में जो हिंदूज थे, वो बहुत सारे थे, वो फोर्सली कन्वर्टेड। ठीक है, सो दे एंड दैट इज द डिफरेंस। सो द जूस है, उनकी जो ट्राइब्स थी, आई होप यू नो दैट उनकी the relevance is that they are, so the Jews कभी क्रिश्चियंस को नहीं, जो जूस क्रिश्चियंस में कन्वर्ट हो गए हैं, they will not take them back, but for Hindus these are all those Hindus only who got converted by force. I had a different point. मेरा point ये था कि उन्होंने एक secular Jewish state बनाई, लेकिन उन्होंने Jews के लिए एक opening रखी। अगर इंडिया हिंदुओं के लिए opening रखता, India as a country, see, India as a country has no refugee policy for anybody. We have that, उनकी किसी के साथ वो petition sign नहीं है। India as a country, can they decide that do they want to take who they want to take or who they don't want to take? हाँ, लेकिन इसीलिए that's it, and that is where the point is. And simple बात है, अगर इंडिया को ऐसा लगता है कि that something is a national security threat for them, are they in their right
to take a decision on that. Yeah, Now I think it's fair. I think it's fair. इस तरह now I'll take it one step further and say, जिस समय partition हुआ था, India chose to be secular with a Hindu majority, and that time also what was clearly said is that we are going to be working towards UCC. That means eventually हम लोग सारे laws हटके there will be one common law, जो आप किसी भी western country में देखते हैं. इस समय one common law की सबसे बड़ी problem जो आ रही है वो सिर्फ ये है कि द मुस्लिम्स डोंट वांट द शरिया लॉ टू गो. इस समय सबसे बड़े प्रॉब्लम हमने तब देखा था जब ट्रिपल तलाक की बात आई थी. सो ट्रिपल तलाक तो इतनी छोटी बात है, जब शरिया लॉ और स्पेशली जब शरिया लॉ बिल्कुल हटेगा तो इट्स गोइंग टू बी अ ह्यूज प्रॉब्लम. आप पता नहीं कहां से कहां बात ले गए. मैं आपसे सिर्फ आप सुन तो लो ना पूरी बात, सुन लेना. इतनी देर से आपकी सुन रहा हूं. तो why will somebody, we want more separatist people coming back. इससे बेटर है कि पहले यूसीसी आ जाए and then we can talk about it. Yes, I'm a देखो भक्त. अच्छा, मैं तो एक्चुअली आई वांटेड टू से समथिंग एल्स. मुझे ना हारिस एक बात पूछनी है आपसे, एंड गिव मी अ लॉजिकल आंसर. क्योंकि इस्लाम इज सो अगेंस्ट म्यूजिक एंड आर्ट एंड एवरीथिंग, और कुरान मैंने बार बार सुना है कि शायरी की तरह लिखी गई है. तो जो खुदा इतना आर्ट एंड क्राफ्ट के अगेंस्ट है, उसने पूरी किताब शायरी में कैसे लिख मारी? लॉजिक क्या है इसका? नहीं, क्योंकि जो ये 100% नहीं है कि म्यूजिक और पेंटिंग के खिलाफ इसके ऊपर डिसएग्रीमेंट फिक में है, क्योंकि दैट कम्स फ्रॉम हदीथ, ऑब्वियसली इट्स नॉट इन द कुरान. लेकिन जो उस वक्त का जो कल्चर था, उनके सुपरस्टार सारे शायर थे. अरब्स ऑफ दैट टाइम देयर वर सो मेनी शायर्स. ये अस्मा बिनत मारवान और नादिर बिन हारिस जो थे, जिनको कत्ल करवाया रसूल अल्लाह रहमतुल्लाह अलमीन ने, वो दोनों भी शायर ही थे. तो शोरा जो थे उस वक्त के बहुत बड़े सुपरस्टार्स थे, तो शायद मे बी द मैसेज रेजोनेटेड बेटर विद पीपल इन शायरी. तो इसलिए अल्लाह मियां ने सोचा चलो इन लोगों को ही हमने अप्रोच करना है, तो शायरी शेरो शायरी में मार देते हैं इनको. अच्छा, दैट वाज वन थिंग. नाउ सेकंड थिंग मुझे पूछना था कि क्या किसी के दिमाग में ये आया कि शायद आयशा का जो था इंस्टेड ऑफ मेंस्ट्रुएशन शायद उसका हाइमन ब्रेक हो गया हो? ये दिमाग में आया कभी किसी के? ये नहीं मुझे पता. मैं एट दैट एज दैट wouldn't that be more plausible? I don't even know कि हाइमन ब्रेक होने में ब्लीडिंग होती है या नहीं होती है. होती है, ब्लीडिंग होती है. हाइमन ब्रेक होने में ब्लीडिंग होती है. एंड the second thing is that regardless puberty is not only menstruation के साथ there is a lot of physical changes. हाँ, absolutely. ये मोमिनों के क्या, अब इनकी क्या लॉजिक हम जवाब देंगे इनको. अब ये वो अली दावा करता 9 साल की बच्ची मेरी भी होगी तो कर देंगे शादी. ये क्या लोगों से बात की जाए. किसी भी कितनी भी no matter how big a 9-year-old looks, 9 years old and 9-year-old period, उसमें कोई वो नहीं है. अच्छा, अभी period आपने कहा. अच्छा, एक चीज, एंड वन मोर थिंग आई वांटेड टू से, ये हर कोई ये बोल रहा है कि एवरीबॉडी इज कम फ्रॉम आदम एंड हवा. तो मैं पिछली बार भी बताया था कि नहीं, एडम की पहले एक वाइफ थी, उसका नाम लिलित था. लेकिन इनमें से कोई उसको ढूंढने को भी तैयार नहीं है. ढूंढो तो सही लिलित की स्टोरी. नहीं, लेकिन कुरान में नहीं ना. कुरान में यही है ना. अभी चैप्टर 4 की जब हमने पहली आयत ही पढ़ी थी कि एक मर्द से हमने एक औरत, एक जान से हमने एक उसका मेट, उसकी औरत बनाई और उनसे बाकी के बच्चों को पैदा किया. हाँ, तो लेकिन अगर एडम और ईव में भी पंगा था कुछ, उनका तो डीएनए क्लीन नहीं होगा. हम तो सब बीमारियों से ग्रसित है हम लोग सारे, एक नहीं तो दूसरी. तो देयर हैज टू बी अ डीएनए फॉल्ट इन देम. तो इसका मतलब खुदा भी एडम ईव दो लोगों का भी डीएनए ठीक नहीं बना पाया. What do you think? Yeah, so obviously वो डीएनए वो कहेंगे उसी के डीएनए से उन्होंने बनाया ना. हाँ, तो फिर तो इसका मतलब है तो खुदा तो दो लोगों का डीएनए भी ठीक नहीं बना पाया. What do you think? खुदा तो ऑब्वियसली कुछ भी नहीं. अब अभी आए थे भाई, उनके साथ किया था ना पुअर डिजाइन का आर्गुमेंट जो है. पुअर डिजाइन का आर्गुमेंट, ये तो सबसे पुअर डिजाइन तो यही आ गया ना. बिकॉज अगर हम आज की डेट में अल्टीमेटली बीमारियां तो आ ही रही है ना, तो जेनेटिक बीमारियां, तो इसका मतलब है जीन पूल ही खराब है. इसलिए खुदा ने भी जीन पूल ढंग का नहीं बना पाया खुदा. वो तो मेजर डिजाइनिंग फॉल्ट तो स्टार्टिंग में ही हो गई. तो इस बैड डिजाइनिंग का ब्लेम किस पे डाला जाए? खुदा पे डाला जाएगा. अगर आदम हवा खुदा ने बनाया है तो डिजाइनिंग की फॉल्ट तो वही हाथ के हाथ ही खुदा ने अपने हम में भी बनाई है. इसका मतलब एडम इज अ बैड डिजाइन. What do you think? Exactly. So obviously it's a bad design. If we go by their logic, obviously it's a bad design. और अभी तो लिलित के बारे में तो कोई ढूंढने को भी तैयार नहीं है. तो लिलित की कहानी तो बहुत मेजर है उसकी.
इस्लाम में नहीं है नहीं, लिलित। इस्लाम में भी नहीं है, बाइबल में भी इट इज इट्स ओनली अ वन पॉइंटर, लाइक सिर्फ एक आध जगह मेंशन्ड है कि जब वहां पे लिखा हुआ है कि खुदा ने उनको अपनी इक्वल बनाया, लिलित को और एडम को। और एक्चुअली जो स्टोरी भी है वो यही है कि लिलित और एडम में लिलित उसकी सबमिसिव नहीं थी, उसकी इक्वल थी, उसके बराबर की थी। तो शी रिफ्यूज टू बी सबमिसिव टू हिम, और उसके बाद उसने उसे छोड़ दिया, लिलित ने उसे डिच कर दिया एडम को। फिर एडम वाज हार्ट ब्रोकन। फिर खुदा ने उसके लिए ईव बनाई, इसीलिए बार बार औरत को कहता उसी की है पसली से, सबमिसिव हो। उसी की पसली से, उसी की पसली से। उसकी पसली से बनाई, उसके बाद उसे इसीलिए कॉन्स्टेंटली उसको बोला गया कि तुम्हें एडम के नीचे रहना है, सबमिसिव। तो हर थल्ले जगह ला पूरी के रहा। बाइबल में पंजाबी में सबमिट कहते हैं थल्ले ला के रहा। एग्जैक्टली, बट लिलित वाज हिज इक्वल। लिलित ने वो उसने एडम ने उसे कहा कि नहीं, यू कांट बी लाइक माय इक्वल। उसने कहा निकल यहाँ से। एडम को डिच कर दिया उसने। वो इसका मीम बड़ा मजे का है कि वो एक बंदा होता है, वो अल्लाह मियां को कहता है अल्लाह मियां मुझे एक लड़की बना के दे। अल्लाह मियां कहता तेरी उसकी ना पसली तोड़ के कहता है उसकी फिर ना अगली फोटो में मीम में उसके वहां पे बैंडेजेस लगे थे। वो कहता है कितना, और मुंह उधर करके कहता है कितना बगैरत है ये अल्लाह, कुन फयाकुन करके भी बना सकता था, लेकिन मुझे इसने मेरी हड्डी तोड़ दी है इसने। अच्छा, नेक्स्ट टाइम विल टॉक अबाउट जो ये स्नेक की कहानी की बात करते हैं ना, we'll talk about it, but I think you're probably tired right now, but next time let's talk about that कि what is the role of snake in this whole जो theory चल रही है ना evolution की। I'll pull it out from other cultures, but दूसरे other cultures में snake is always supposed to be associated with mother goddess earth. So it is actually a friend of the woman, not an enemy of the woman. इसलिए इंडिया में Cleopatra disagrees. Cleopatra could everybody can disagree, but उसके लिए ancient civilizations पढ़नी पड़ेंगी भाई। Cleopatra is quite ancient. Only Cleopatra? इंडिया में तो नागों की पूजा होती है। I think you're from Australia. ऑस्ट्रेलिया में तो रेनबो सर्पेंट है। हाँ, तो सांप तो हर जगह पे होता है ना, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ क्लियोपेट्रा तो सांप की से डसी गई। I was just making a joke, but anyway, thank you. Okay. All right. So we'll probably discuss it next time. Then I'll bring out all the civilizations and then we'll talk about it. Okay, thank you. मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।